शांत रहिए, बताइए, पूछिए। सर, अंता चुनाव मिस किया आपको, चुनाव के परिणाम भी अपेक्षा न्याय किस तरह से देखते हैं, क्योंकि जो पार्टी के नेता हैं कुछ वो भी कह रहे हैं कि पार्टी देखिए, अंता चुनाव ने, भाई या तो आप चुप हो जाओ या मैं ना बोलूं। आप हमारे कार्यकर्ताओं से भी, अंता चुनाव ने सिद्ध किया है कि भारतीय जनता पार्टी इस देश में कितना निष्पक्ष चुनाव कराती है। दिल्ली में भी हमारी सरकार है, राजस्थान में भी हमारी सरकार है, और 6 महीने से ये पता था कि चुनाव होने वाला है। अगर हम चुनाव को राजनीतिक आधार पर, मतदाता सूची के आधार पर, प्रशासनिक आधार पर नियंत्रण करना चाहते गलत तरीके से, तो अंतः चुनाव हमारी जेब में हो सकता था। लेकिन हमने जन भावनाओं का सम्मान किया, पूरी ईमानदारी के साथ, 100% निष्पक्षता के साथ। मैं दूसरा उदाहरण दे सकता हूं जम्मू कश्मीर का। श्रीनगर की अधिकांश सीटें हमारे हैं, लेकिन 70% चुनाव हुआ है, अंत में 81% मतदान हुआ है। तो जो लोग भारतीय जनता पार्टी पर वोट चोरी का आरोप लगाते हैं, अंतः चुनाव उनके गाल पर एक बहुत बड़ा और झन्नाटेदार तमाचा है। यह भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों की जीत है कि हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं और जैसा जनता कहेगी उसको हम सिरोधार्य करेंगे। अगला सवाल। सर, पूर्व सीएम अशोक गहलोत का एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुमलेबाजी करते हैं और हम उन जुमलेबाजी को सुनते आ रहे हैं। बीजेपी में फूट की राजनीति, क्या कहेंगे? अब अशोक गहलोत जी धीमे धीमे मुझे लगता है कि टाइम बाहर हो रहे हैं। अन्यथा जुमलेबाजी हम लोग अगर करते होते तो जिस बुरी तरह से हम बिहार जीते हैं, महाराष्ट्र जीते हैं, हरियाणा जीते हैं, दिल्ली जीते हैं, ये पिछले 1 साल के चुनाव हैं। ये क्यों जीते हैं? इसलिए कि माननीय प्रधानमंत्री का बोल और जनता का मन दोनों समरस हो चुका है। माननीय प्रधानमंत्री जो कुछ भी संवाद करते हैं वो सीधा जनता के दिल में उतर जाता है। अब आज की राजनीति में इसे जुमलेबाजी तो कहा जाएगा, क्योंकि 65 साल कांग्रेस ने इसी प्रकार से किया है। गरीबी हटाओ का जुमला देते थे और गरीबों को ही हटा दिया करते थे। और हम हैं जो पिछले 11 सालों में हमने समाज के गरीब वर्ग, समाज के मध्यम वर्ग का जीवन कितना बदल दिया है, ये भाषण का विषय नहीं, एहसास का विषय, और हमारे देश के नागरिक इस पर एहसास करना है। उन्होंने कहा कि जो इलेक्शन कमीशन उसको हाईजेक कर लिया गया, जिस तरीके से बिहार के चुनाव के समय पर पैसे डाले गए खातों में, उसको नहीं रोका गया। एक्चुअली जो लोग चुनाव जनता के बीच में, तो बहुत बदमाश है शुरू से ही है जो, अरे लाइव नहीं, सब भी चलते रहना चाहिए। क्या सवाल था? अशोक गहलोत की इलेक्शन कमीशन को हाईजेक कर लिया गया, जिस तरह से महिलाओं के खातों में पैसे डाले गए। देखिए, चूंकि वो 65 साल तक इलेक्शन कमीशन को हाईजैक करते रहे हैं, इसलिए उन्हें लगा है कि शासन ऐसा ही करता है। उनको इतनी बार, 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं शायद ना, फिर भी उन्हें एहसास नहीं है कि चुनाव कमीशन एक ऐसा तंत्र है जिसके पास अपनी कोई सेना होती ही नहीं। चुनाव कमीशन दिल्ली में नीतिगत निर्णय लेता है, जमीन पर उस पर कार्रवाई करने का काम बीएलओ का होता है, एसडीएम का होता है, डीएम का होता है, प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी का होता है, जो प्रदेश का ही एक आईएएस अधिकारी होता है, और उसकी नियुक्ति भी प्रदेश सरकार ही करती है। प्रदेश सरकार माने मुख्यमंत्री करती है। अगर चुनाव आयोग एसआईआर करा रहा है तो ऐसा नहीं है कि चुनाव आयोग ने पूरे देश में अपने दिल्ली के तंत्र से ढेर सारे अधिकारियों को भेज दिया है। चुनाव आयोग एसआईआर उस प्रदेश के प्रशासनिक तंत्र के माध्यम से कराता है जो उस प्रदेश के मुख्यमंत्री के नियंत्रण में रहता है। इसलिए ये कहना कि चुनाव आयोग तानाशाही कर रहा है, उसके पास तंत्र ही नहीं, दांत ही नहीं है उसके पास। जिस व्यक्ति के पास दांत ही नहीं, वो चबाएगा क्या? सारे कर्मचारी राज्य सरकार के होते हैं और मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री के नियंत्रण में होते हैं। इसलिए केंद्रीय चुनाव आयोग अगर चाहे तो भी
किसी भी प्रांत के चुनाव मत पट्टिका में निश्चित रूप से कोई प्रभाव डाल ही नहीं सकता है। यह असंभव है। अब जिस प्रांत में हो रहा है उसके बीएलओज, उनके डीएम्स, एसडीएम्स, अगर सरकार को लगता है कि वो उनके नहीं हैं, उनके विरोधी हैं, तो ये उनकी अपनी समस्या है। इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि ये जो प्रक्रिया है एसआईआर की, उसको पढ़ ले। इतनी पारदर्शी प्रक्रिया है और कहीं भी केंद्रीय चुनाव आयोग के हस्तक्षेप का विषय नहीं है। मतदाता सूची कौन फाइनल करता है बूथ पर? बीएलओ। उसको मान्यता जिले के स्तर पे कौन देता है? जिला चुनाव अधिकारी। वो आपके प्रदेश का आईएएस अधिकारी होता है। अगर आप अपील करते हैं तो कहां जाते हैं? मुख्य चुनाव अधिकारी अपने प्रांत के। वो किसका अधिकारी होता है? आपके प्रांत का आईएएस अधिकारी होता है। आपकी टीम, आपका आईएएस, आपका जिला चुनाव अधिकारी, आपका मुख्य चुनाव अधिकारी आपने दिए हैं केंद्रीय चुनाव आयोग को काम करने के लिए, और आप ही आरोप लगाते हैं कि आप ही के लोग गलत काम कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? तो यह एक राजनीतिक स्टंट है और जनता इस स्टंट को अच्छी तरह जानती है। भले वो भी जानते हैं, लेकिन कुछ कहना है इसलिए कहते हैं। हार का कोई तो कारण बनाना है ना, तो इसलिए वो दूसरों को जिम्मेदार ठहरा देते हैं। एक एक कर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस में जो फूट का सपना देख रहे हैं वो कभी सच नहीं होगा, जबकि फूट तो भाजपा और आरएसएस में है, इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष अब तक नहीं घोषित हो पाया। अब देखिए कहां थी कांग्रेस और कहां पहुंच गई। बिना फूट के तो पहुंची नहीं। और अभी तो उनके जो 6 विधायक किसी तरह से बिहार में जीत के आ गए हैं। मैंने सुना है, मैं भाजपा की बात नहीं कर रहा हूं, मैंने सुना है वो सब कांग्रेस छोड़ करके जनता दल यू में जाने वाले हैं। तो अशोक गहलोत जी को मैं सलाह दूंगा, राजस्थान छोड़े जाएं, बिहार चले जाएं और जा करके अपने 6 विधायकों को बांध करके, जैसे वो इसके पहले जब उनकी सरकार थी तो अपने विधायकों को बांधा करते थे ना, जब सचिन पायलट उनके साथ खेल खेलते थे। तो जाएं बिहार से अपने विधायक बचा ले आए। सर, कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि अंता उपचुनाव में 2 मुख्यमंत्री लगे, पूर्व मुख्यमंत्री भी लगी हुई थी और वर्तमान भी, लेकिन उसके बावजूद चुनाव हार रहे हैं। तो ये 2028 का जो कह सकते हैं, इसको आरोप कहते हैं। नहीं, उन्होंने सरकार ये बताता है कि हमारे संगठन में कितनी एकता है। यह बताता है कि हमारे सारे राजनेता एक मत होकर के पूरी ताकत से भाजपा के विचारों और सिद्धांतों के अनुरूप काम कर रहे हैं। सवाल